नमस्कार, मैं हूं वीरेश सिंह। आईटीआई के टॉक शो में आपका स्वागत करता हूं। आज मैं आपके बहुत सारे सवालों का जवाब और आपके कन्फ्यूजन को दूर करने आया हूं। साहब, मेरा न्यूज़ देखने के लिए आपको बहुत सारी चीज़ों की ज़रूरत होती है ना। अगर इस तरह की चीज़ों को लेकर के आओगे और किसी स्टूडेंट का नुकसान करोगे तो ये शो फिर आपके लिए नहीं है, ख़ासतौर से फर्जी लोगों के लिए। अब एक चीज़ बताऊं कि 3-4 लड़के हैं, कोई यादव करके लड़का है, अंकित या अमित या ऐसे कुछ करके, या अनिल करके यादव हैं, तो वो दूसरे माने चैनल वाले के बंदा है। वो अब ये चीज़ें कह रहा है कि देखो आईटीआई टॉक शो वाले ने विदित सर को बोला मेल करने के लिए, तब भी तो आपका रिजल्ट अपडेट नहीं हुआ। वो झूठा ढूठा वीडियो बना रहा है, तो आप उसमें ना पढ़ो, आप जो है तो पैसा दो हमको और हम आपका जो है तो करवा देंगे। 3,000 से 4,000 रुपये मांग रहा है। तो ये मैं बोल रहा हूँ कि जो ऐसे लोग हैं और ऐसे में जो लड़के मेरे से शिकायत कर रहे हैं, कह रहे हैं, तो उनसे बोल रहा हूँ कि आप विदित सर को जो मेल किए थे उसके बारे में पहले क्लियरिफिकेशन कर दूंगा और बोल रहा हूँ कि फिर ये आपके लिए चैनल नहीं है। आप उसी लड़के से 4,000 रुपये दे करके अपना रिजल्ट अपडेट करवा लीजिए। क्यों मेरे को बार बार फ़ोन और मैसेज करके परेशान कर रहे हैं, टाइम बर्बाद कर रहे हैं ना। बाकी लड़कों का क्यों नुकसान हो रहा है। अब चलिए मैं आपको बताता हूँ। आपका रिजल्ट आया 29 तारीख को। इसके बाद मैंने 3 तारीख को आवाज़ उठाई कि लड़के जो है तो बहुत कम लड़कों का वो हुआ है, दिक्कत खड़ी हुई है। उसके लिए विदित सर को जब मैंने बोला तो विदित सर ने बोला कि हाँ ठीक है, बात सही कह रहे हो, इस पे हम एक बार रिजल्ट को अपडेट करवाते हैं। 17 तारीख से लेकर के 22 तारीख तक रिजल्ट अपडेट हुआ। उसके बाद भी बहुत सारे लड़कों की दिक्कत हुई, जो मैं आपको बता चुका था कि लड़कों को बहुत ज़्यादा दिक्कत खड़ी हो रही है और उसमें किसकी गलती है वो भी मैं बता चुका था। ठीक है। इसके बाद उन्होंने बोला कि देखो अब जो है तो ये है कहाँ का मामला, नोडल का, स्टेट का। अब ये वहीं से सुधरेगा, तो इसके लिए ग्रीवांसेस खोल दिया जाता है और लड़के ग्रीवांसेस करें, अपने आईटीआई वाले से मिल करके जाएं और वहाँ सारी चीज़ें करवाएं। बहुत ध्यान से सुन लीजिएगा, ठीक है ना। और वो उनको भी कह रहा हूँ कि जो अनपढ़ टाइप के लोग हैं, बिल्कुल इस तरह के बेवकूफ़ी भरे बात करते हैं, उनको भी बोल रहा हूँ कि पहले समझ लो, है ना। इतने अगर पढ़े लिखे होते तो क्यों फेल हो रहे हो, पास हो जाते ना जो बात कर रहे हो। या जिस यूट्यूबर के आदमी हो पढ़ाते हैं तो क्यों नहीं पास हुए, फिर क्यों ऐसी सारी चीज़ें कर रहे हो। सवाल हमारे पास फिर बहुत है, पर हालांकि मैं आपको जवाब नहीं देना चाहता हूँ। आप लोगों को जो है तो मैं उस लायक समझते नहीं हूँ कि मैं जवाब दूँ इस तरह से। बाकी हमारे स्टूडेंटों को जो है तो भाइयों को आप लोग वो न करिए। अब देखिए, जो नंबर सीबीटी का नंबर होता है, आप समझिए सीबीटी का जो होता है वो डीजीटी के और विप्रो के हाथ में होता है। और जो आपका ईडी का और प्रैक्टिकल का होता है, उसके 2 ही किरदार होते हैं। पहला किरदार होता है आईटीआई वाला। आईटीआई वाले का काम है आपका फॉर्म भरना, आपका H1 H2 करना, आपको एलिजिबल करना, आपका SCBT पे टिकट को अलाउ करना, NCBT पे अलाउ करना। अगर ये इस पे नहीं करता है तो आपका नंबर कैसे चढ़ेगा। फिर वो एग्ज़ाम जब स्टेट करवाती है तो उसमें एग्जामिनर आता है। एग्जामिनर जो है तो आपके नंबर चढ़ाता है। अपने सबका अलग अलग यूजर पासवर्ड होता है, ठीक है। एग्जामिनर के नंबर को कोई कुछ कर नहीं सकता, ऊपर नीचे नहीं चढ़ा सकता है। और एग्जामिनर अपने हिसाब से नंबर चढ़ाता है। उस नंबर को चढ़ा लेने के बाद आपकी कॉपी अटेंडेंस सीट जो है तो कहाँ जाती है, नोडल के पास जाती है। नोडल अगर आपकी कॉपी अटेंडेंस सीट नहीं पाया, नंबर वहाँ पे वो नहीं पाया, नंबर जो आप पाए रहते हो उसको वो चढ़ाता है। उसका लॉगिन अलग होता है। नंबर चढ़ाने का सिर्फ अधिकार नोडल को है। नोडल के चढ़ाए गए हुए नंबर को ना तो कोई एग्जामिनर 1 नंबर कम कर सकता है, ना बढ़ा सकता है, ना कोई स्टेट का करा सकता है, ना कोई मंत्री मिनिस्टर करा सकता है, ना डीजीटी कर सकती है, ना विप्रो कर सकती है। सबका अलग अलग प्लेटफार्म है, सबका अलग अलग यूजर पासवर्ड है, इसलिए सब अपना अपना काम करते हैं। अब कॉपी आपकी नहीं गई, वहाँ जमा नहीं हुई, रिसीविंग नहीं हुई है और आपका अटेंडेंस सीट वहाँ नहीं जमा हुई है, कह देने से कि आईटीआई वाले ने कह दिया कि हम जमा कर दिए, रिसीविंग नहीं लिया है कोई, ठीक है ना। चूँकि जानता हूँ मैं कि नोडल में चलता है पैसा, अगर आईटीआई वाला पैसा नहीं देता है तो ये बहुत सारी चीज़ें होती है जो मैं कहना नहीं चाहता हूँ, ठीक है। कई बार मैं खुलासा कर चुका हूँ, जो असलियत बात है। जब नोडल नंबर को चढ़ाता है तो फिर उसको स्टेट के लोग अप्रूवल करते हैं। जैसे स्टेट अप्रूवल करता है वैसे डीजीटी के पास जाती है, डीजीटी उसको अप्रूवल कर देता है
और विप्रो उसको 2, 4, 5 दिन के अंदर रिजल्ट को घोषित कर देता है। इसके बाद जो आपने देखा होगा कि पुरानी जो पड़ी हुई थी चीज़ें वही समझा रहा हूँ। आपको लेटर दिखाया था कि ग्रीवांसेस प्रोफाइल फ़ोटो के लिए क्या क्या एफिडेविट लगती है, क्या क्या चीज़ें लगती है। जो 31 तारीख 30 और 31 तारीख लास्ट डेट थी। जो जिनका हो गया वो सबमिट हो गया, उनका रिजल्ट आने वाला है, उनका सब कुछ अपडेट होने वाला है, वो अपडेट हो जाएगा। ये आप ध्यान में रखिए, फरवरी तक में सबका अपडेट हो जाएगा। खास तौर से ओल्ड वालों का होने वाला है, जल्दी ही हो जाएगा, है ना। अब बार बार आप इस चीज़ को मत करिए। अब देखिए, अगर आपका मान के चलिए कि नोडल अप्रूवल रुका हुआ है तो नोडल के पास आपको जाना था, आप नहीं गए नोडल पे, तो अब आपको पेंडिंग ही रहेगा, कभी नहीं ठीक होगा। आपका था कि SPIU, अगर आप SPIU में जा कर के ठीक नहीं करवाए हैं तो अब आपका नहीं होने वाला है, अब आपका कभी भी नहीं होगा। अब आपका लिखा था RDSDT, तो RDSDT में आपको मैंने शो में दिखाया था। हर स्टेट के अलग अलग अधिकारी होते हैं, अलग अलग का नंबर बताया था, अलग अलग का मैंने ईमेल एड्रेस और नाम बताया था, एड्रेस बताया था। अब आप वीडियो देखोगे नहीं, पूरा समझोगे नहीं, तो भैया एक एक चीज़ के लिए मेरे पास सवालों का जवाब नहीं है। इसके लिए प्लीज़ आप फ़ोन ना करिए। आपको मैंने बोला, आपको जो भी चीज़ें हैं वो वीडियो में, हर एक वीडियो में हर चीज़ का सलूशन है। अब आप सोचते हो कि मैं बैठ कर के करूं, तो संभव नहीं है ना। हमारे पास बहुत सारे काम हैं। अब जो पुराने वाले हैं, नहीं गए हो, घर बैठे रहे आए हो, आपको कई मैंने देखा, कई हमारे पास सबूत है, कुछ कोचिंग सेंटर वाले, कुछ यूट्यूबर, कुछ ओल्ड लड़के जो हैं, तो वो उन्होंने लड़कों से बोला कि कहीं मत जाओ, ग्रीवांसेस कर दो, हमको पैसा दे दो, हम अपडेट करवा देंगे, ठीक है। लड़के बता नहीं रहे हैं, लेकिन कई लड़कों ने खुलासा कर दिया। अब मैं नहीं चाहता हूं कि उनका खुलासा मैं शो पे कर दूं, उनकी रिकॉर्डिंग और ये सब चीज़ें सुना दूं, फिर दिक्कत खड़ी हो जाएगी, ठीक है ना। ऐसे ही नए वाले जो लड़के हैं उनको बोल रहा हूं कि अब ITI वाला कह रहा है कि बाबू आपको जाना ज़रूरी नहीं है, वो तो अपडेट हो जाएगा अपने आप। कई लोग कोचिंग सेंटर वाले और ITI वाले कह रहे हैं 3000 से 4000 रुपये मांग रहे हैं। तो जब मांग रहा है और वो बोल रहा है करने के लिए, तो करवा दीजिए ना। आप मेरे से क्यों कन्फर्म करवा रहे हैं, आप मेरे से क्यों करवा रहे हैं ऐसी चीज़ें। आपको मैंने बताया कि नंबर जो है ED और प्रैक्टिकल का, आपका माई बाप एक ही है, वह है नोडल और ITI। नोडल और ITI के कारण ही आपका सब कुछ ये होता है। अगर ये दोनों नहीं करेंगे काम ईमानदारी से तो नहीं होगा। बहुत सारे लड़कों का एग्जामिनर द्वारा इसलिए फेल करवा दिया गया क्योंकि आपने फ़ीस नहीं जमा की थी। आपने बोला था कि हम टाइम पर फीस जमा कर देंगे, आपने लेटर लिखा था, आपने ITI वाले को पैसा दिया ही नहीं, तो ITI वाले ने आपको अपसेंट भी करवा दिया, आपका 0-0 भी आ गया, आपका जो है तो नंबर भी नहीं चढ़ा। चूँकि आप लोग सर्टिफिकेट निकाल करके लेकर के चले जाते हो तो ITI वाले के पास से बचता नहीं। तो देखिए आपका खुलासा हो चुका है। चूँकि कई ITI वालों से जब मैंने बात किया तो बताया गया, जो लड़के मेरे को भेजे, मैंने नंबर पूछा तो कई पता चला कि अभी सर 10,000 रुपये जमा किया, लड़के ने ये बोला, ऐसा बोला, वैसा बोला। तो देखियो इस पे कोई कुछ नहीं कर सकता है। जब आपके ITI वाले ने ही आपको अपसेंट कर दिया है, नंबर कम कर दिया है और आपको ये सारी चीज़ें कर दिया है, तो कुछ भी नहीं होगा, है ना। अब इसमें ज़्यादा होशियार बनने की ज़रूरत नहीं है कि आप बता दो कि सर वो ITI वाला ऐसा है वैसा। वो तो आजकल सारा अटेंडेंस आपको दिखा दिया, सब कुछ दिखा दिया। तो मैं आंख मूंद करके तो विश्वास करता नहीं हूँ, ठीक है। और इस तरह से बहकावे में जो लड़के आ रहे हैं वो अपना टाइम बर्बाद कर रहे हैं। विदित सर को जो मैंने मेल करने के लिए बोला था, उससे काम बहुत जल्दी हो गया। विदित सर के करने से जिनका स्टेट लेवल पे काम पेंडिंग बचा हुआ था या कुछ DGT के तरफ से गलती थी, उन रिजल्टों को आप उठा करके कमेंट देख लीजिए। 2 दिन का पहले का कमेंट देख लीजिए, हर लड़के ने किया कि मेरा अपडेट हो। आपका अपडेट इसलिए नहीं हुआ तो आप फेल हो। अब आप फेल हो, अब आप कह रहे हो कि हमको पास कर दें, हमारा रिजल्ट अपडेट कर दें। आपका ITI वाला आपको अपसेंट कर दिया है, आपको ITI वाले ने फेल कर दिया है, आपके ITI वाले ने कॉपी नहीं पहुंचाया है। अब आप लड़ रहे हो, झगड़ रहे हो और मुद्दे में विदित सर को और वीरेश सर को कर रहे हो। तो ऐसे में तो अब मैं भविष्य में कुछ किसी का मेल बताऊंगा नहीं करने के लिए, क्योंकि विदित सर हमेशा तो रहते नहीं हैं और विदित सर आप सुनेंगे भी नहीं। हो गया, मेल ख़त्म हो गया। चाहे मेल करते रहो आप, कोई जवाब नहीं आएगा। वो तो एक टाइम और एक पीरियड होता है, तब वो सुनवाई होती है। तो इनके चक्कर में कुछ ऐसे असामाजिक तत्वों के चक्कर में अच्छे लड़कों के जो है तो टाइम मारा जा रहा है।
अब मैं ये सब चीज़ें ख़त्म हो जाने के बाद जैसे आपका ग्रीवांसेस जल्दी से हो जाएगा, रिजल्ट आ जाएगा, फरवरी के लास्ट के पहले सबका हो जाएगा, तब तो आगे सप्लीमेंट्री का एग्ज़ाम होगा। कई लड़के कह रहे हैं पोर्टल खुलवा दीजिए फीस के लिए। कहाँ से पोर्टल खुल जाएगा? अरे भैया, जब तक ये अभी एग्ज़ाम चल रहा है, एग्ज़ाम का रिजल्ट वाला चल रहा है, ग्रीवांसेस जब ख़त्म होगा तभी ना आप एग्ज़ाम दे पाओगे, उसके पहले कहाँ से एग्ज़ाम दे पाओगे? अब ग्रीवांसेस में जो लड़के फेल होंगे तो वो डेटा जाएगा, वो डेटा फिर कितने स्टेट में रहते हैं, कब एग्ज़ाम होगा, वो सारी चीज़ें देखा जाएगा तभी ना हो जाएगा। कैसे बातें आप लोग कर देते हो यार? अनपढ़ों जैसे बात ना किया करो, जो खास तौर से मेरे शो को देख रहे हो, ठीक है? अब बहकावे में आकर के आप कुछ दलालों के, कुछ माफियों के चक्कर में, कुछ बेवकूफ़ों के चक्कर में आकर के आप अनाप शनाप करते हो, तो वो लड़कों के जो और लड़के हैं उनका जो है तो आप नुकसान करते हो। तो भैया, आपको अगर पैसा दे करके हो रहा है तो आप करवाइए ना। और अगर ITI वाले ने कह दिया है कि बाबू नहीं जाना पड़ा है आपको, आपका हो जाएगा, ग्रीवांसेस हो गया है, तो आप जानिए। अब ITI वाला ग्रीवांसेस नहीं कर रहा है तो आप जानिए। अब ITI वाला नहीं जा रहा है तो आप जानिए। उसमें कोई शिकायत थोड़ी कर सकता है आपकी, ठीक है? कोई थोड़ी सुनवाई कर सकता है, चूँकि ITI आपने चुना है। अब अच्छी चुनी है कि खराब चुना है, उसके जिम्मेदार आप हो। यही मैं क्लियरिफिकेशन करने आया था, बार बार नहीं करने वाला हूँ। और फ़ोन पर अगर कोई ऐसी आपत्ति आ गई है, आपको कुछ आपको हमको बताना है, तभी आप करिए। मैसेज आप हमको बिल्कुल न करिए, वरना मैं आपको ब्लॉक कर दूंगा। मैंने बोला था कि मेरी आँख का ऑपरेशन हुआ है, बार बार मेरे को परेशान मत करिए, ठीक है ना? हमारी भी लाइफ है ना? रात दिन बराबर लगे रहते हैं, फिर भी गाली गलौज और इस तरह से चीज़ें आती हैं, उनको तो मैं ब्लैक लिस्टें करता हूँ। वैसे मैं FIR भी कर सकता था, पर FIR करूँगा, उनका रिकॉर्डिंग है तो फिर क्या मतलब है? माने फिर वो किसके, कोई बराबर कहो तो करें इनकी ज़िंदगी। और ये सब यूट्यूबर और कुछ कोचिंग सेंटर वाले कर रहे हैं, और कुछ इसमें जो है तो ऐसे फर्जी टाइप के ITI वाले लगे हैं ना। वो कह रहे हैं कि विदित सर को देखो मेल किए तो कहाँ हुआ तुम्हारा, आप दो पैसा मेरे को, मैं करवा लूँगा। तो इस तरह की चीज़ें करवा लीजिए भाई साहब, और आप पास हो जाइए, आपको मुबारक हो। बाकी जो लड़के हैं उनको प्रॉपर रूप से काम करने दीजिए। आज तक के लिए इतना ही। कल आऊँगा तो फिर किसी नए मुद्दे पर बात करूँगा। तब तक आप लोग अपना ध्यान रखिए, आसपास सफाई रखिए और बड़े बुजुर्गों का सम्मान जरूर करिएगा। नमस्कार, जय हिंद, जय भारत। नमस्कार, मैं शैलेंद्र गुप्ता, डायरेक्टर AG एंटरप्राइजेस दिल्ली से बात कर रहा हूँ। AG टेक ब्रांड पिछले 15 वर्षों से ITI टूल्स की मैन्युफैक्चरिंग एंड सप्लाई पूरे भारतवर्ष में कर रहा है। पूरे भारतवर्ष में किसी भी स्टेट में NCVT, SCVT ITI खोलने के लिए संपर्क करें। अधिक जानकारी के लिए नीचे दिए गए नंबर पर संपर्क करें। धन्यवाद।